नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वैसे तो तमाम फ़िरके इंजीनियर साहब के बेहद ख़िलाफ़ हैं, लेकिन एक फ़िरका अहले हदीस का फ़िरका, उसमें चंद उलमाए कराम इस तरह के हैं कि जो इंजीनियर साहब को काफिर डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह के एक आलम अहले हदीस के, उनसे जब सवाल किया गया इंजीनियर साहब के बारे में, उनकी तालीमात के बारे में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, किस तरह से इस बात को उन्होंने मेंशन किया और इंजीनियर साहब के हवाले से उन्होंने क्या क्या बातें की। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद हम इस वीडियो में इंजीनियर साहब का जवाब भी सुनेंगे जो उन्होंने दिया उसके जवाब। तो सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अच्छा इलामा साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा काफ़ी टकराव रहता है, असल इख्तलाफ क्या है, मामला क्या है, ये बताइए। देखा जी, गुमराही तो मुआशरे में बढ़िया मौजूद होती है, लेकिन गुमराही के बाद उस गुमराही को जो है ना हक़ के तौर पर पेश करना और पर इसरार करना और हक़ के दाइयों को जो टारगेट करना, उनकी तौहीन करने की कोशिश करना, इससे कई मरतबा जो होते हैं ना वो जरा उसमें इख्तिलाफ शिद्दत पैदा हो जाती है। गामदी साहब के साथ हमारा एक नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद हम ये बात करते हैं कि यार वो इख्तिलाफ मतानत के साथ और संजीदगी के साथ उसको जो है ना हल करना मुमकिन है, या हम अपना पॉइंट ऑफ देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ देते हैं, उसको तंज करना जो है ना कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी बेशुमार दावतें थी मुनाजरे की, क्या एक भी कबूल हुई? वो तो आपको पता है, उन्होंने किसी की दावत भी नहीं कबूल की कभी मुनाजरे के बारे में। क्या वजह है फिर? इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा को आप किस नज़र से देखते हैं? वो है कौन? मैं समझता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक फितना है, एक गुमराह शख्स है, एक ज़िद्दी आदमी है, एक अनापरस्त शख्सियत है। तो वो उसका ये देना है कि मैंने जो बात कह दी बस वही हरफ आखिर है। अगर यार तुम्हारा यही डेकोरम है या यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारी अप्रोच है, तो फिर तुम्हें मुनाजरों का या दूसरों को तंज करने की जरूरत ही नहीं। तुम अपनी बकवास करते रहो, हमें अपना दीन की दावत देने दो। लेकिन उसकी याद ये है कि एक तरफ तो गलत गुफ्तगू भी करता है, गलत अबलाग भी करता है, और दूसरों को तहज़ीब का निशाना भी बनाता रहता है, उनको टिच करने भी लगाता रहता है। असल में हमारे मुआशरे के बाद लोग जो है मैं समझता हूँ इलाकी तौर पर उनकी हालत बड़ी अजीब है। वो इस किस्म की जो है ना नोक जोंक के साथ लगाई बुझाई का बड़ा उसको इंजॉय करते हैं। तो उस किस्म के फॉलो तंज़ो मज़ाक के तौर पर या उसको कहते हैं यार बड़ा मज़ा आया, यार वाह वाह उसने तवा लगा दिया। हालांकि दीन को तवा लगाने की चीज़ नहीं है। दीन तो ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन एक उसलूब का नाम है, लेकिन उस रास्ते का नाम है जो अल्लाह ताला को बंदे को अल्लाह से मिलाता है, लेकिन उससे उसको मजाक का जरिया बनाया हुआ है या तंज़ो तज़हीक का निशाना बनाया हुआ है। यार अगर तुम समझते हो बाकी सारे गुमराह हैं या बाकी सारे हदायत में, तो आओ फिर तबादला कर लेते हैं इल्मी एतबार से। और हालत यह है कि ये मुबाले वाली हदीस ही नहीं बयान कर सकते। देखें कैसे हाथ पांव कटे हुए हैं। मुझे कोई आगे गए कि जी इंजीनियर साहब आप अगर शेर हैं तो फलां आयत कुरान से बयान करके बताएं, बुखारी की फलां हदीस बयान करके बताएं। अल्लाह का शुक्र है बयान करते हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। एक भाई ने राब्ता किया जी, वो जी मुस्लिम शरीफ की 500 नंबर हदीस बयान करके बताएं। मैंने कहा तेरी इल्मी पैदाइश से भी 10 साल पहले वीडियो में रिकॉर्ड है। मसला 98 मेरा ईमान वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल, ये मैंने हदीस डिस्कस की है, हर चीज डिस्कस की हुई है। लेकिन तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि मुबाहलों के चैलेंज करो और मुबाले वाली हदीस बयान कर दो, क्योंकि वो हदीस बयान करने का मतलब है तुमने हमारा मुकदमा मान लिया। जो भी बात करता है ना वो खुद बयान नहीं कर सकता। मसलन ये देवबंदी और बरेलवी आके कहते हैं जी ये सुन्नियत का लिबादा ओढ़ के ये डाका मार रहा है सुन्नियत के ऊपर, सुन्नी तो हम है। हम कहते हैं ठीक है तुम सुन्नी हो तो बताओ सुन्नियों की किताबें कौन सी हैं? वो कहते हैं कुरान, बुखारी, मुस्लिम। हम कहते हैं ठीक है बुखारी मुस्लिम खोलो और बताओ नमाज का तरीका क्या है। अभी चेक हो जाएगा सुन्नी तुम हो कि सुन्नी मैं हूं। आए हो ना दाढ़ थले हो, तो किस मुंह से खोलेंगे? मुझे कौन चैलेंज करेगा कि इंजीनियर खोल फलां आयत पढ़, फलां हदीस पढ़ के देख बुखारी मुस्लिम की। हम पहले ही मानते हैं उन सारी चीजों को। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सच्चाई की ताकत है कि इनकी आप कसपुरसी देखें। और मैं तो इतने अरसे से हैरान हूं कि कोई फिरका दूसरे फिरके के बारे में क्लिप ही नहीं बना रहा। यार तोनू को लबे फिरके के बारे क्लिप कि आपको रेगुलरली देवबंदियों की तरफ से क्लिप मिल रहे हो अहले हदीस और बरेलवियों के खिलाफ। हक में तो मिल रहे हैं मेरे खिलाफ, या अहले हदीस ने टारगेट किया हो बरेलवियों को। कल तक अहले हदीस बरेलवियों को मुशरिकीन अरब से बदतर कहते थे, वीडियोस में रिकॉर्ड है। आज एक जुमला नहीं उनके खिलाफ बोलते, बल्कि कहते हैं जी हम तो अब सारे इकट्ठे हो गए एक तस्बीह में परोए गए हैं। अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कादियानी हो, कादियानी काफरों को बीच में शामिल किया, या राफदी शिया हो, नेचरी हो, यानी ये नेचर के मानने वाले लोग,
ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें ज़बीहे के ऊपर, ज़बिया मुर्दार रहेगा, अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। यानी आला हजरत के नजदीक वहाबी, अहले हदीस, देवबंदी, शिया ये यहूदो नसारा से भी बदतर है और कादियानियों के साथ उन्हें शामिल किया है। तो यानी ये कादियानियों की तरह समझते हैं एक दूसरे को। और मलफूजात आला हजरत की जो पहली जिल्द है ना, पहला हिस्सा, वो आला हजरत ने खुद वर्ड बाई वर्ड पढ़ा हुआ है। उनके बेटे मुफ्ती आजम इंडिया जो थे मुस्तफ़ा रजा खान नूरी, जिनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, 1981 में उनकी डेथ हुई थी। उन्होंने अपने वालिद अहमद बरेलवी साहब के मलफूजात जमा किए और उसका जो पहला हिस्सा है ना, वो आला हजरत को वर्ड बाई वर्ड पढ़वाया है। और आला हजरत ने पढ़ के उसके एंड पे 2-4 अशार उसकी शान में लिखे हैं कि ये मेरे बेटे ने बड़ा कमाल काम किया है। लिहाजा मलफूजात की पहली जिल्द से कोई जान नहीं छुड़ा सकता, आला हजरत ने खुद पढ़ी हुई है। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि उनसे साइल सवाल करता है कि हजरत ये जो देवबंद और अहले हदीस यानी ये जो वहाबियों की मसाजिद हैं, इनमें नमाज पढ़ी जा सकती है? तो जवाब दिया उन्होंने, कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। डायरेक्ट लिखा है कुफार, किसे? वहाबी को। आला हजरत वहाबी, देवबंद और अहले हदीस दोनों को वहाबी कहते हैं। अच्छा, फिर पूछा गया कि इनकी ये पीछे क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? तो उन्होंने कहा कि इनकी नमाज नहीं है, जमात नहीं है, नमाज और जमात दोनों बातिल हैं। तीसरा पूछा गया इनकी अजान का जवाब दें, तो उन्होंने कहा कि इनकी अजान भी इनकी नमाज की तरह बातिल है, अलबत्ता अजान में जब अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप अज़्ज़ा वजल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, वरना इनकी अजान भी बातिल है, अजान का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। ज़ाहिर है जिनके पीछे नमाज नहीं हो रही उनकी अजान कहां से होगी? तो मुझे बताएं, आप एक दूसरे को काफिर कह के गए। और फिर हुस्सामुल अरमैन में तो उन्होंने क्लियर कट लिखा उलमा देवबंद को मुखातिब करके कि सब के सब ये मुर्तद है, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर, यानी सारा फिरका ही काफिर। और इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में खलील अहमद सहारनपुरी ने 35 के करीब उलमा देवबंद के सिग्नेचर है उसमें, इंक्लूडिंग अशरी थानवी, और बाद में भी काफी लोगों ने ऐड किए हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। और जिस तरह के अंबिया कराम पे शयातीन हमलावर होते थे, अंबिया के खिलाफ जो शयातीन खड़े होते थे वो मुसलमान होते थे या काफिर? काफिर। देवबंदी अपने आप को बचाते हैं, नहीं उन्होंने शयातीन कहा, काफिर तो नहीं कहा। तो जनाब ये मुसलमान शयातीन थे जो अंबिया के खिलाफ खड़े होते थे। और कहा कि उलमा देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम, वैसे ही कहते हैं जी आप रज़ियल्लाहु अन्हुम ना कहें, अपने मौलवियों ने 14वीं सदी दे रज़ियल्लाहु अन्हुम। और फिर अल मुहन्नद में उन्होंने यहां तक लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की जो जमात है ये अहले हदीस वहाबी, ये खवारिज है, आज रियालों के चक्कर में एक है। एक दूसरे को आप इस्लाम से निकाल के गए हुए हैं। इसी तरीके से अल बरेलविया किताब के अंदर जो कुछ उन्होंने बरेलवियों के साथ किया है, जो झूठी बातें उनकी तरफ मंसूब की हैं और जो उसके बाद कंक्लूड किया है, उनको भी इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है उन्होंने। तो मुझे बताएं, तुम आपस में एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाल दो, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के कायल नहीं, एक दूसरे को यहूद और नसारा से बदतर कह रहे हो, तो तुम गुलामत कादियानी दज्जाल के तरीके के ऊपर हो या मैं हूं? ये तो वही कहता था ना कि जो मुझे नहीं मानेगा वो काफिर है, तुमने भी यही कहा हुआ है। और हम देखें कितना हौसला रखते हैं कि तुम सबको मुसलमान समझते हैं, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, सबसे बढ़कर तुम्हें चंदे देते हैं जो तुम्हारे लिए जिंदगी मौत का मसला है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं किसी मस्जिद में एक दफा नमाज पढ़ूं और मैं वहां चंदा ना दे के निकलूं। मैं ये हक समझता हूं कि जिस मस्जिद के पंखे के नीचे मैंने नमाज पढ़ी या कभी कभार वुजू किया, वैसे तो अमूमन मैं वुजू घर से ही करता हूं, तो उस मस्जिद का हक है कि मैं उसको कंट्रीब्यूट करूं, कम से कम इतनी हैंडसम अमाउंट दूं कि वो इक्विवेलेंट उसके हो। अल्लाह का शुक्र है। तो आप इस हवाले से देखें तो सबसे सॉफ्ट हमारा ये प्लेटफॉर्म बनता है।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा ये जो उलमा इस किस्म की जो चीखों पुकार करते हैं, ये चीखें तो आनी हैं, और मुझे तो ये चीखें सुन के यकीन करें मेरा तो हौसला बढ़ता है कि यार माशाअल्लाह ताला टारगेट के ऊपर चीज पहुंच गई। और इनकी ये छुपी हुई दो नंबरियां कभी आप पे एक्सपोज नहीं होनी थी, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से हो गई कि अब इन्होंने दीन का काम करना छोड़ दिया है। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपने उलमा इकराम की बात भी सुनी, किस कदर गुरूर और तकब्बुर के साथ ये बात कर रहे हैं। इंजीनियर साहब को तो ये लोग काफिर कह रहे हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ इन लोगों से, अगर वो काफिर हैं तो आप लोग क्या हैं? शिरक फैलाते हैं, गुमराही पैदा करते हैं लोगों में, गुमराही के रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, कुरान पाक से दूर करते हैं आप लोगों को, ये कह करके इस तरह पढ़ेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। अपने बाबों की फजीलतें, करामात, कहानियां उनकी बयान करते हैं, दीन इस्लाम के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, और कोई भी किसी तरह की हदीस हो उसको आप सही तरीके से बयान नहीं करते, पूरा बयान नहीं करते, अपने मतलब की आधी सी हदीस को बयान करते हैं। बहुत सी हदीस इस तरह की है जो कि आप बयान करने से डरते हैं। आप ये कौन सा दीन फैला रहे हैं? आप कह रहे हैं हम इस्लाम का काम करने दें, कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं? अपने बाबों की तालीमात, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, अशरफी रसूलुल्लाह, ये आप फैला रहे हैं, ये आप तालीमात कह रहे हैं हमें फैलाने दी। आप लोग इसलिए सारे चीख रहे हैं क्योंकि आपके भेद खुल गए, लोगों को पता चल गया है। अब लोग तेजी से इस्लाम के दायरे में माशाल्लाह से दाखिल हो रहे हैं, लोगों के ज़हन खुल रहे हैं, लोगों को अब शऊर आता जा रहा है, लोगों को समझ आ रही है कि हमारा इस्लाम असल में है क्या। लोगों को पता चल गया है कि जिस रास्ते पर अब तक आप लोगों ने इतने 1100 साल से चलाया हुआ है लोगों को, वो रास्ता गुमराही का रास्ता है। वो रास्ता वो है जो आपके बाबों ने बनाया था, वो दीन इस्लाम का रास्ता नहीं है। इसलिए आप लोगों को इतनी तकलीफ है और आप मिर्जा को काफिर डिक्लेयर करते हैं। हालांकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर ना कहे, हम उसकी आदतों, उसके अकीदों से बड़ी हद उसको काफिर सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन काफिर नहीं कह सकते। आप लोग तो उसको काफिर कहकर खुद काफिर हो गए, और आप इसलिए इस बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके बाबों के वो पोल खोले हैं कि जिसमें उन्होंने खुद को रसूल अल्लाह कहलवाया हुआ है, यानी कि वो खुद काफिर हो गए थे और दोबारा उन्होंने मुसलमान होने की कोशिश नहीं की। उनको तो दोबारा से कलमा पढ़ना चाहिए था, उनको तो दोबारा से किसी अपने बुजुर्ग की बैत करनी चाहिए थी, उनको तो दोबारा से अपने निकाह करवाने चाहिए थे। अब आपके वो छुपे हुए जो आप एक दूसरे के मुजरिम थे, आप एक दूसरे के, जिसे कहते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे का काना है, वो उससे डरता है क्योंकि उसकी कमजोरी उसके पास है। आप लोगों की कमजोरियां भी दूसरे के पास थी, इसलिए आप लोग एक दूसरे को ना तो खुलकर बुरा कहते थे और ना आप एक दूसरे के साथ मिलते थे, बस बीच बीच में एक दूसरे को आप काफिर डिक्लेयर करते थे। लेकिन इंजीनियर साहब ने आपको बता दिया कि एक दूसरे को काफिर कहने की जरूरत नहीं है, आप सारे ही एक लाइन पर हैं, मानते नहीं हैं आप सब एक अकीदे पर हैं, एक लाइन पर हैं। मसला सिर्फ ये है कि चंद बुजुर्ग बरेलवी लोगों ने पकड़े हुए हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनके अकीदे पर चलते हैं। चंद बुजुर्ग आप लोगों ने पकड़े हुए हैं, अपने अपने बुजुर्गों का दफा करते हैं आप लोग, लेकिन आपका अकीदा, आपकी बुनियाद एक ही है। बस मसला ये, रौला तो ये है और तो कोई बात ही नहीं है। और इंजीनियर साहब ने ना तो किसी के बाबे को दफा उसका किया है, ना किसी के बाबे को अच्छा कहा है। उन्होंने उस शख्स की तालीम को आगे लेकर आए हैं, उस शख्स की तालीम को हमारे सामने रखा है, उस शख्स के मकसद को हमारे सामने रखा है, मिशन को हमारे सामने रखा है कि जो अल्लाह पाक ने हम पर नबी बनाकर भेजा। जिस शख्स ने हमें ये बताया कि तुम्हारे पास मैं कुरान पाक छोड़े जा रहा हूं, उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रखना ताकि तुम गुमराह ना हो। इंजीनियर साहब ने हमें ये हदीस बता दी बस, और आप लोग अब तड़पते फिर रहे हैं कि हमारे बाबों की फजीलतें तो कम हो गई, इनकी तो पोल खुल गए। इनकी जो कहानियां हम लोगों को बनाकर चंदे इकट्ठे करते थे और अपने लिए इज्जतें अवेयर करते थे, वो तो हमारी खाक में मिल गई, इसलिए आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम इंजीनियर साहब के उस रास्ते पर चले जो रास्ता कुरान और हदीस का रास्ता है, और उन्होंने हमें बताया। अल्लाह पाक उनको अजरे अजीम अता करे, उनको और हिम्मत दे, जुर्रत दे, उनको अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे कि वो इस मिशन को लेकर आगे चलते रहे और उनके इस मिशन को
ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ آگے لے کر چلیں. اللہ پاک ہر مسلمان کے دل میں اپنا خوف پیدا کرے, لوگوں کا خوف نہ ہو, حق کی بات کرنے سے ہم ڈرے نہ. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.